हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा। आज इनका परिचय मैं आपसे करवाता हूँ। इनका नाम हरमन। विद्यार्थियों, इस परीक्षण को 1929 में हडसन हरमन रोसा के द्वारा किया गया। इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया गया। इन कार्डों पर रचनाएं स्याही के धब्बों से बनी हुई आकृतियाँ थी। इन कार्डों में 5 कार्डों पर बिल्कुल काले रंग की आकृतियाँ, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं पहले नंबर पर। इसके बाद 2 पर काले और लाल रंग की आकृतियाँ और 3 कार्डों पर बहुरंगी आकृतियाँ होती है। इन सभी आकृतियों का कोई विशेष अर्थ नहीं है, अर्थात जैसे आप अभी देख रहे हैं तो आपको कोई विशेष चित्र इसमें किसी भी प्रकार के कार्डों में नज़र नहीं आ रहा। इन 10 में से किसी में भी नज़र नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता था उसे कार्ड को एक एक करके दिया जाता था और उससे पूछा जाता था कि कार्ड पर बनी हुई आकृति में उसको क्या नज़र आता है। कोई गणित का अंक नज़र आता है, कोई प्राकृतिक चित्र नज़र आता है, कोई पहाड़ नज़र आता है, कोई नदियाँ नज़र आती है, कोई व्यक्ति नज़र आता है। तो इसके बाद प्रत्येक कार्ड को देखने के लिए व्यक्ति और या विद्यार्थी जिसके ऊपर परीक्षण किया जाता था वह समय लेता था और उसको उलट पुलट करके देखता था, उसको आगे से पीछे से देखने की कोशिश करता था, उसको उल्टा और सीधा करके देखने की। प्रत्येक बार जब उल्टा और सीधा करता था उसको अलग आकृतियाँ नजर आती थी, जिससे उसके मन में भ्रम भी उत्पन्न होता था कि वो स्पष्ट नहीं कर पाता था कि किस प्रकार से ये किस चीज़ का चित्र है या इसमें क्या हो सकता है। इसके बाद में दूसरा ये रहा इसका निष्कर्ष ये निकला कि इसके पश्चात परीक्षक व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पक्षों को अपने अपने विचारों को लिखता रहता है कि क्या नज़र आया, कौन सी कार्ड में क्या नज़र आया, कौन सी आकृति नज़र आई, क्या नज़र आया। इसके बाद में परीक्षक उसे देखता रहता था और वो लिखता रहता था। जो व्यक्ति 10 कार्डों के बारे में लिख चुका होता था तो उसकी दूसरी बात की पूछताछ में व्यक्ति अपने विचारों को पूर्ण रूप से समझा जाता है और उसे कहने का अवसर दिया जाता था। जैसा कि वो ये कह सकता था कि पहले 5 कार्डों में से एक कार्ड में मुझे जानवर की आकृति नज़र आई, 2 में मुझे मनुष्य की आकृति नज़र आई, 1 में मुझे प्राकृतिक चित्र नज़र आया। तो इस प्रकार से वह उसका परिणाम भिन्न भिन्न प्रस्तुत होता था और वह उसके सामने जो परीक्षण करता था उसके सामने ही इस प्रकार से वह वार्ता किया करते थे। विद्यार्थियों, एक स्विट्ज़रलैंड के ही हाइबर्ट्स स्कूल के एक छात्र और एक छात्रा का परीक्षण भी किया गया था, जो बहुत कम पुस्तकों में है। इन्होंने अपने मनोविश्लेषणात्मक और मनोचिकित्सा की पुस्तक में पृष्ठ 10वें पर दूसरे अध्याय में लिखा था कि एक छात्र और एक छात्रा पर इसका परीक्षण किया गया, उनको कार्ड दिखाए गए। तो इनमें से जो छात्र था उसको दादा और दादी से ज़्यादा स्नेह था और जब उसको कार्ड दिखाया गया तो उसमें सीधे सीधे उसने अपने जो कार्ड था उसमें दादा और दादी की छवि नज़र आई और तुरंत उसने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का नाम उस परीक्षणकर्ता से लिया। वो आश्चर्य में था कि इसने प्रथम बार में ही ऐसा कैसे स्पष्ट कर दिया। और दूसरी जो छात्रा थी उसकी सौतेली माँ थी, जो उसके साथ में दुर्व्यवहार किया करती थी, मारपीट किया करती थी। जब उसको कार्ड देखकर दिखाया गया तो उसे उस आकृति में वो सौतेली माँ एक हाथ में डंडा लिए हुए नजर आई। तो उसने तुरंत ही कहा कि मेरी माँ की जैसे आकृति मुझे इसमें प्रतीत होती है।
विद्यार्थियों बालकों के गहरे मन में इन बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है और जैसा कि उनका मानसिक स्तर जैसे भी विचार होते हैं वो उनको प्रकट करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस बारे में क्या कहा जाएगा, वो स्पष्ट रूप से उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक उसी स्कूल में एक उद्दंडी बालक था, तो उसको जब ये कार्ड दिखाए गए तो उसने कहा कि मुझे बंदूक नज़र आ रही इसमें, यानी वह बहुत ही उग्र और आक्रामकता का था, कक्षा में लड़ाई झगड़ा करने वाला बालक था। तो इस प्रकार से उनका ये परीक्षण उस समय किया गया। अब इसके बाद में इस परीक्षण की क्या व्याख्या या इसके क्या परिणाम निकले, तो पहला तो था विषय वस्तु। विषय वस्तु से विद्यार्थियों तात्पर्य है कि व्यक्ति ने कई कार्ड को किस भाग को मनुष्य, किस भाग को जानवर और किस भाग को वस्तु देखा। इन बातों से परिणाम निकाले जाते हैं कि जैसे मनुष्य चित्र देखता है मगर कल्पना धुंधली है, वो ये कहता है कि है तो मनुष्य लेकिन इसकी आकृति स्पष्ट नहीं है, तो ये पता लगाया जाता था कि वह बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहा है, वह उसका जो बुद्धिमत्ता का स्तर है वो ठीक है। और जो जानवर आदि के चित्र देखता था उसको ये खास कम बुद्धि वाला व्यक्ति या बालक माना जाता था। दूसरा है समय का मानक तय किया गया प्रतिक्रिया, इसमें माध्यमिक समय और माध्यमिक प्रतिक्रिया, समय और कुल प्रतिक्रिया समय, इन मानकों में व्यक्ति की व्यक्तित्व का पता चलता था। अर्थात उसको 1.5 मिनट का समय, यदि व्यक्ति औसतन इसमें अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता था और अगर इससे अधिक समय लेता था तो किसी न किसी प्रतिरोध का शिकार होता था, वो ये स्पष्ट नहीं कर पाता था। उसका जो मस्तिष्क था वो किसी गम में था, वो ये स्पष्ट नहीं कर पाता था कि किसकी तस्वीर है क्या है। ये विभिन्न तरह से किसी के तनाव, किसी प्रकार की कोई दुश्चिंता का शिकार हो सकता है। तीसरी स्थिति लोकेशन, इसमें तात्पर्य है कि व्यक्ति ने कार्ड के सारे भाग को देख कर प्रतिक्रिया दी कि उस समय क्या स्थिति थी। उसकी व्याख्या अजीब थी कि उसको ध्यान में रखकर किसी भाग को ध्यान रखने का अर्थ है, यानी उसको नीचे वाले आकृति को देखकर उसने दिया या ऊपर वाले आकृति को देखकर दिया, किस प्रकार से उसने उत्तर दिया। एक विशेष भाग को देखकर ही उसे आकृति नजर आती। फिर है चौथा निर्धारक में मालूम होता है कि प्रतिक्रिया धब्बे, रूप, रंग, ढंग या गति द्वारा निर्धारित की गई है। रंगदार कार्ड संवेगात्मक रूप से ज़्यादा आते हैं। इसमें जो मल्टी कलर कार्ड थे वो ज़्यादा सेंसिटिव संवेदनशील बालकों को और व्यक्तियों पर ज़्यादा प्रभावी रहे। उन्होंने जब उसके बारे में पूछा गया तो विभिन्न परिणाम सामने निकल कर आए, उनके संवेग प्रकट होने लगे। कोई अपने जो है पिता का या अपनी माँ का ये स्मृति या किसी शत्रु के उस स्वरूप को देखकर क्रोध प्रकट किया, किसी ने प्रसन्नता जाहिर की, किसी ने हर्ष की जो है प्रकट किया, किसी ने किसी के मन में करुणा का भाव जागा। फिर कहा गया कि जो 3 मल्टी कलर कार्ड हैं ये संवेगात्मक रूप से को या बालकों को जिसके ऊपर प्रभाव परीक्षण किया जाता है वो प्रभाव डालते हैं। अब 5वां मौलिकता, इसमें हमें व्यक्ति की सामान्य प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। ये पता चलता है कि कौन सी प्रतिक्रियाएं मौलिक है, तो इस प्रसिद्ध और मौलिक प्रतिक्रियाओं का व्यक्ति की बुद्धि स्तर का मापन होता है। ऐसा माना जाता है कि ठीक व्यक्ति अगर उस आकृति के संबंध में बताता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि संयोगवश जब हमारे हाथ में से चाय या कॉफ़ी का कप या गिलास छूटता है तो हमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन उसकी एक आकृति उस फर्श पर बनती है। हम अगर हमारे परिवार के सदस्यों से ही अलग अलग करके पूछने लगें कि आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आप इन मानिए कि वो निश्चित रूप से पृथक
इसका जवाब देंगे। तो इस प्रकार से ये परीक्षण का परिणाम रहा। इसका निष्कर्ष हम बात करते हैं निष्कर्ष की, तो दो निष्कर्ष हमारे सामने आए। पहला निष्कर्ष था कि इस परीक्षण से व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्षों का ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति कितना सामाजिक है, कितना संवेदनशील है, कितना मानसिक विचारधारा वाला बालक है या व्यक्ति है। तो इस प्रकार से कि वो किसी प्रतिक्रिया को छिपाने का प्रयास कर रहा है या वह समझ रहा है कि जो कुछ बता रहा है उसके मन में और कुछ जो है अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, चित्र हैं और वो कुछ और बता रहा है। दूसरा है सामान्य व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है। असामान्य व्यक्ति कौन से हैं? असामान्य व्यक्ति हैं जो सामान्य व्यवहार के द्वारा जो है व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। इस परीक्षण के द्वारा क्योंकि मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक पक्षों के बारे में ज्ञान मिलता है। और असामान्य व्यक्ति जिसको कहा जा सकता है, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को छिपाने की कोशिश करे, वो उस व्यक्ति को, या चाहे वो बालक हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसको असामान्य स्वभाव का व्यक्ति कहा गया है। इससे स्पष्ट रूप से उसकी व्यक्तित्व का अपन का पता नहीं चलता है। अगले भाग में फिर से एक नए परीक्षण के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।